तो मुझे ये लगता था कि मैं कुछ स्पेशल पढ़ना चाहता हूँ। तो जो 120 रुपए का पेमेंट पिताजी ने मुझे दिया कि राजपाल के हैं ये। आप बहुत पढ़ गए हो तो ये गलतफहमी में मत रहो कि आप सब जानते हो, और पासपोर्ट नेम भी और अंदर से भी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग पढ़ेंगे, ये कब सोचा आपने? हमने कुछ सोचा ही नहीं कभी। सोच के कुछ होता नहीं है। एक हर आदमी के, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे एनिमल हो चाहे पशु पक्षी हो, वो हमेशा बेसिक इंस्टिंक्ट पे जीता है। जी। तो वैसे ही लाइफ है ना, ये जीवन की बहुत बड़ी पाठशाला है। इसमें कोई दीवार, एक कोई इंस्टीट्यूट या ये कुछ भी नहीं है। ये तो एक पार्ट है छोटे छोटे। ये बचपन से मैं खुद ही बहुत क्यूरियस रहा कि जो मुझे दिल में आता था वो ईमानदारी से मुझे पहले अच्छा लगे तो मैं उसको करने की कोशिश करता था। और वो करते करते गांव में पढ़ा। जैसे गांव के बच्चे पढ़ते थे वैसे मैं पढ़ता था। तो मुझे ये लगता था कि मैं कुछ स्पेशल पढ़ना चाहता हूं। तो कक्षा 5 पास हुआ तो मुझे लगा कि नहीं, अब यहाँ इस प्लेटफॉर्म की जानकारी जितनी होनी चाहिए मुझे है। अब ये कौन अंदर से ऐसा सोचवाता था, तो फिर दूसरी जगह पढ़ना है। तो मुझे क्या लगा कि उसके लिए 120 रुपए की जरूरत है, परिवार बड़ा है, तो पिताजी के साथ में कुछ ऐसा कर्म किया जाए कि 120 रुपए पहले कमाए जाएं ताकि वो 120 रुपए किताबें आए। तो 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में कक्षा 6 में जाने वाला लड़का, और कितना 10-11 साल उम्र होती है कि 5 साल की उम्र में अपन एडमिशन लेते हैं, तो उसमें आपने 15 दिन अपने पिताजी के साथ खेतों में काम किया। क्योंकि धान की जो रोपाई होती है ना गांव में, उसको मजदूरी नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो 10-20 लोग उसको एक दूसरे, आपने मेरे खेत में काम किया, मैंने आपके खेत में काम किया, अब आपने मेरा छप्पर उठवाया तो मैंने आपका छप्पर उठवाया, और उसमें जो मैंने आपका छप्पर उठवाया उसमें जो मेरी मेहनत है वो मुझे मिलनी चाहिए, या जो आपने मेरा खेत में धान लगाए तो उसमें आपकी मेहनत आपको मिलनी चाहिए। आज वो बाल मजदूरी समझ में आती है, लेकिन वो एक दूसरे की परंपरा के तहत। तो पता लगा कि बच्चों को 8 रुपए पर डे मिलता था, बड़ों को 15 रुपए मिलता था। अच्छा। तो 15 × 8 = 120। तो जो 120 रुपए का पेमेंट पिताजी ने मुझे दिया कि राजपाल के हैं ये, तो मुझे लगता है कि आज पूरी सातों समंदर पूरी एक जीपीएस में है। हाँ। तो मुझे लग रहा है कि वो खुशी का पल मुझसे आज तक वो विनिंग पोजीशन कि 120 रुपए की एग्जैक्ट किताबें आई थी, और पिताजी कहने लगे कि राजपाल के ने अपनी किताबें खरीद ली, अब जो है अब फीस तो मैं निपटाता रहूं। तो बड़ा परिवार, अगर ये जिम्मेदारी एक ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं, सरेंडर करके एक विद्यार्थी के रूप में अगर आप रहेंगे जी। तो मुझे लग रहा है कि जिसको आज आपको लगता है कि हमने कुछ अचीव कर लिया, नहीं, मुझे लगता है हर दिन अचीविंग डे है। जिस सिचुएशन में हो वहां पे क्या बेस्ट करके और उधर निकल गए। शाहजहांपुर फिर पढ़ने के लिए गया। शाहजहांपुर पढ़ने के लिए गया, अब शाहजहांपुर की पढ़ाई कर रहा हूँ, इधर उधर खूब भर रहा हूँ, पेपर भर रहा हूँ, ये भर रहा हूँ। वो पेपरों में निकलते थे पीछे सब बच्चे के लिए कि इसमें फॉर्म भरें, उसमें फॉर्म भरें। फॉर्म भरता था, लेकिन अंदर से होता था कि ये मैंने पढ़ लिया, मुझे कुछ और पढ़ना है। ये पता नहीं कौन बोलता था, और आपको उस उम्र में डिसीजन लेने की क्षमता कि चाहे ट्रक पे जाना पड़े, चाहे ट्रॉली से जाना पड़े, चाहे बैलगाड़ी से जाना पड़े, लेकिन अगर उस विद्यालय में जाना है। हाँ। गांव के माहौल में माता पिता सिर्फ ये कर सकते हैं कि बेटा कितने पैसे चाहिए, इतने पैसे चाहिए, ठीक है कुछ व्यवस्था करेंगे, चाहे सोना रखें, चाहे गिरवी रखें, चाहे कुछ भी करें, बच्चे की पढ़ाई के लिए फीस देंगे। लेकिन आगे कैसे पढ़ना है, कैसे बढ़ना है, कैसे कढ़ना है, उस चुनाव में बचपन से बहुत क्लियर रहा। लेकिन जब जीवन की किताब में आओगे ना, जहां पे 2 2 4 तो है, लेकिन 2 फिर पौना, फिर आधा, फिर ये, फिर 0.1, फिर 0.6, ऐसे करते करते जब 4 बनता है ना,
तो 4 दिन की जिंदगानी में जब वो कढ़ाई होती है तभी जीवन कुछ बढ़ाई होती है। मतलब इसलिए पहले पढ़ना पढ़ो। आप बहुत पढ़ गए हो तो ये गलतफहमी में मत रहो कि आप सब जानते हो। आप कढ़ने के काबिल हो गए। और कढ़ना मतलब जिंदगी का एवरी डे आप कढ़ना। एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बोलते हैं ना प्रैक्टिकल। क्योंकि अभी सब वर्ल्ड कप चल रहा है। पर जी अभी एक वर्ल्ड कप में जो उसने पढ़ाई की थी और फिर कढ़ाई कर करके जो सेंचुरी मार रहा है और पूरा स्टेडियम खड़े होकर ताली बजा रहा है, लेकिन सवेरे मैच उसका होना फिर बाकी है। और रात में तो उसका सुख ले सकता है रात के 12 बजे तक कि आज सेंचुरी मारी, थैंक यू। लेकिन जैसे सवेरे उठेगा, पहली बॉल एग्जाम है पहली बॉल, कि कितना भी बड़ा तू खिलाड़ी हो, मनोरंजन का या क्रिकेट का या दुनिया की किसी का, लेकिन जो लोग ताली बजाने के लिए खड़े हैं ना, ये 10 गुना इंतजार कर रहे हैं गाली देने के लिए तो अब ये ताली और गाली के बीच में ये जीवन की कैथारसिस है। राजपाल नौरंग यादव जी, जो कि स्क्रीन नेम नहीं है आपका? नहीं, हमारा पासपोर्ट का हमारा पहला नाम था जो हाई स्कूल की मार्कशीट में राजपाल सिंह है। हाँ। क्योंकि हमारे पिताजी का श्री नौरंग सिंह यादव पिताजी का नाम है। फिर गांव में कभी राजपाल यादव, कभी उसमें फिर मैं शाहजहांपुर में थोड़े दिन राज यादव के नाम से भी मुझे, फिर लखनऊ गया तो राज यादव शॉर्ट नेम कर लिया। लगभग 97 से शुरू हुआ था टेलीविज़न, 2 साल टेलीविज़न किया, फिर 99 में शूल मिली और फिर लेकिन जंगल से पहचान मिली। तो मुझे लगा कि एग्जैक्ट 2 दशक हुए। ये 2 दशक किसको समर्पित किए जा सकते हैं? तो सब कुछ तो माँ का है। तो माँ के बाद में मतलब ये शरीर भी माँ का है, सब कुछ माँ का है। तो माँ के बाद कोई दूसरा आता है ना, तो बोलते हैं कि वो पिता आता है। तो राजपाल नौरंग यादव, तो ऐसे एक दिन मन में आया कि अब हमारा स्क्रीन नेम भी और पासपोर्ट नेम भी और अंदर से भी राजपाल नौरंग यादव। तो जितना भी राजपाल यादव ने कमाया वो अपने बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पूज्य पिताजी को सब कुछ 20 साल का सब कुछ समर्पित कर दिया। और उनके नाम से अगर राजपाल जुड़ता है तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। आप एक बार डूबने वाले थे? हाँ बिल्कुल डूबने वाले थे। लेकिन नॉलेज नहीं थी कि उसमें, क्योंकि बच्चे सब बोलते हैं कि फूफा के बच्चे, उसके बच्चे 6-7 बच्चे सब कूद गए, उनको सबको मछली की तरह तैरना मालूम था। मैं भी उनके साथ कूद गया, मुझे तैरने, क्योंकि मैं गंगा जी में फर्स्ट टाइम, अब जब बोलते हैं ना बच्चा 6-7 साल का होता है पहली बार, उसको मेमोरी में रहता है। और वहाँ पे नदी में सब बच्चे घूमने गए, मैं भी गया, माता पिता कोई साथ, सब बच्चे थे, वो तो सब कूदे, उनको रोज की आदत थी। और मैं उसमें, हमें नहीं मालूम था कि ये यहाँ पे लगभग 30-40 फीट का एक सराउंडिंग गड्ढा है। हाँ। तो उससे फिर हमारी मतलब क्या बोलूं कितनी, तो मुझे लगता है कि जो जीवन अभी है ये बहुत सरल है, लेकिन वो जो आधे मिनट की जल के साथ जो मुक्कालात है या जो फाइट है, मुझे लगता है कि वो याद करता हूँ तो ये सब कुछ सिद्धि प्रसिद्धि इतनी बड़ी लगती है। आपका ये जो एक स्पिरिट है, जो आपने कहा बचपन से ही एक इंस्टिंक्ट रहा है आपका। मैं अपने आप से बोर हो जाता हूँ। सबसे ज्यादा अगर बोर करने वाला इंसान है तो राजपाल को राजपाल है। अगर एक 24 घंटे, क्योंकि मुझे नौरस लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। हाँ। मैं बचपन की वो लाइनें नहीं भूलता, सबने पढ़ी होंगी यहाँ भी जितने भी हैं, कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी, आपने पढ़ा होगा कि जब किसी को मैं साइकिल चलाते हुए देखता हूँ या किसी को हारमोनियम बजाते हुए देखता हूँ तो मुझे लगा कि बस पैडल पे पैर रखा, सीधे गद्दी पहुँचे, जब अपन छोटे तो सीधे बस चलाने लगेंगे। लेकिन जैसे ही अपन वो साइकिल पे पहली बार धोखे से अनजाने में उसका बगैर वजन, हमें दूर से वो साइकिल ऐसी लगती है कि ये पतंग है, और जैसे ही उस पर बैठते हैं, चाहे आप 6 फीट के हों और चाहे आप 5 फीट के हों, उसके बाद जो गिरते हैं तब साइकिल आपको पहाड़ से बड़ी लगती है और सब औकात भूल के धीरे धीरे खच खच कैंची में आ जाते हैं। फिर कैंची से धीरे धीरे हिम्मत कर पाते हैं, गद्दी बैठ तो गए लेकिन वैसी पटक ना लगे तो कोई सहारा देखते हैं। लेकिन पहली बार साइकिल पे चढ़ के और पहली बार जब आप उतर जाते हैं
और आपके आसपास कोई दोस्त नहीं होता है, आप खुद के गवाह होते हैं, तो बिलीव करो कि जो आपको अगर ऑस्कर जैसा मिलता है तो वो ऑस्कर आप पा चुके होते हैं कि हाँ आप पहली बार साइकिल चला के आराम से उतर गया हो, वो फीलिंग याद करिए। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।